समक्ष एक नई जानकारी के साथ में आया हूँ और आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आज का मेरा लाइफ का विषय है, क्या देवी-देवताओं के दर्शन संभव हैं? देखिए, आपको बता दूँ कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। बहुत से लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं और वो कभी भी देवी-देवताओं के दर्शन नहीं कर पाते। देवी-देवताओं के दर्शन ना हो पाने के कारण कुछ लोग बीच रास्ते में ही, बीच यात्रा में ही, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ही उनका भरोसा अपनी पूजा पाठ से उठ जाता है कि जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, वो ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं होते हैं प्रभु के। और लगभग-लगभग जितने भी लोग हैं, अगर कोई पुराना उनका पुण्य प्रताप नहीं रहता है, तो उनको दर्शन जल्दी नहीं हो पाते हैं और वो समझ भी नहीं पाते कि हम क्या करें। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने पिछले पूर्व जन्मों के कारण बहुत ही जल्दी अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत छोटी-सी चीज़ आपको बताता हूँ कि और अनुभव ना हो पाने के कारण कुछ लोग अपने पूजा-पाठ से पूरी तरीके से हट जाते हैं और फिर वो एक बार अगर आस्था लोगों की डगमगा जाती है, तो फिर पुनः अपनी पूजा-पाठ में उस तरीके से नहीं आ पाते हैं। पूजा-पाठ करते तो रहते हैं, बट कहीं न कहीं उनका मन वो उस चीज़ों को मानता नहीं है। हो सकता है वो डर के कारण पूजा कर रहे हों। कभी-कभी इंसान आजकल डर के कारण भी पूजा करने लग गया है, कि मैं पूजा नहीं करूँगा तो मुझे कहीं मेरे देवी रुष्ट ना हो जाएँ, कहीं ये देवता रुष्ट ना हो जाएँ। इस कारण से भी लोग पूजा-पाठ करने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ क्या करें? क्या ये सब ढकोसला है पूजा-पाठ? क्या ईश्वर के अनुभव संभव हैं? ईश्वर के जो प्रत्यक्षीकरण या ईश्वर के कोई ऐसे अनुभव होना संभव है? तो उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं एक साइंस टीचर हूँ। मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जगह-जगह पे इस वक़्त डॉक्टर हैं। तो इसलिए मैं क्योंकि जीवन में जब कुछ एक टीचर का एक दायित्व होता है, सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि अगर जीवन में उसने कुछ लर्न कर लिया या कुछ सीखा कहीं से, तो उसको पास आउट करे। जब तक मैं पास आउट नहीं करूँगा किसी चीज़ को, अपनी कमिंग जनरेशन को, तो कैसे सीखेगी वो चीज़ों को? हो सकता है जो चीज़ें मैंने लर्न करी हों अपनी लाइफ़ में, वो मेरे तक ही रह जाएँ। तो इसलिए मैं सामने निकल के आया। इस पे मैंने एक बुक भी स्टार्टिंग में लिखी थी, मगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग अधिकतर यूट्यूब पर ज्ञान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे समय अधिक देते हैं और वहाँ पर से ज्ञान की तलाश में लगे हुए हैं कि मुझे यहाँ से कुछ ज्ञान मिल जाएगा। और उसका कारण ये होता है, उसकी उसी चीज़ के कारण कुछ लोग उनको ठग लेते हैं। उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। बहुत से आस-पास भी आपसे आपके भी लोग होंगे, कुछ आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे, जो कहीं न कहीं आध्यात्मिक ठगे गए होंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा चले जाने के एक ऐसा नहीं कि आपको किसी ने पैसे से ठग लिया, तो बहुत बड़ा आपका नुकसान हो गया। पैसा आप दोबारा कमा लेंगे। मान सकते हैं कि किसी का 1 लाख गया, किसी का 10,000 गया, किसी का 5,000 गया। पैसा चलिए मान सकते हैं कि है बहुत बड़ी चीज़ है आजकल के समय में। पैसा आप से किसी ने ठग लिया धर्म के नाम पर, तो मान सकते हैं कि भई तकलीफ हुई आपको। मगर एक बार अगर आपकी आस्था डगमगा गई किसी ऐसे व्यक्ति से, तो फिर आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ कोई फूँक के पीता है, वही वाली बात हो जाती है, कि आप फिर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो उसीलिए मैंने सोचा कि आखिर मैंने जो जीवन में अपने अनुभव किए, पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, मैंने बताया कि एक साइंस टीचर होने के नाते, मैं किसी भी ऐसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ, जिसको मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया हो। और अनुभव करने के बाद में अगर मैं उसको अपनी आने वाली जनरेशन या किसी को भी पास आउट ना करूँ, तो ये मेरे जो मैंने सीखा है लाइफ़ में, एक टीचर होने के नाते ख़ास तौर से, तो ये मैं कहीं न कहीं गलत करूँगा, अपने प्रोफ़ेशन के साथ में भी और जो मैंने लाइफ़ लर्निंग करी है, कि जो ज़िंदगी में सीखो उसको पास आउट करो। जिस प्रकार से हम कुछ सीखते हैं तो अपने बच्चों को सिखाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैंने जो सीखा है, उसको पास आउट करूँ। इसके लिए मैंने बहुत बड़ी रिसर्च करी है, ये आज का कोई अनुभव नहीं है जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ।
बहुत लंबे समय से मैंने इन चीज़ों को रिसर्च करा है। तब मैं आपके सामने आज बैठा हुआ हूँ और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में कुछ चीज़ें आपसे बोलता हूँ। क्योंकि मैंने बताया आपको मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जो अलग-अलग पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे डॉक्टर हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे डॉक्टर्स हैं। अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे डॉक्टर हैं। और जब मैंने इसकी शुरुआत करी, तो मुझे भी थोड़ा पता लगा कि कौन क्या बोलेगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में क्योंकि आजकल हो सकता है कलयुग का ही असर चल रहा है ये, कि जब कभी आप कोई धर्म की बात कर रहा हो, तो वहाँ से लोग हट जाते हैं। कहते हैं पाखंडी है, ये पाखंड कर रहा है। पूजा-पाठ को लोगों ने पाखंड का नाम दे दिया है। और उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण हम ही लोगों में से बीच में से कोई है। एक तो जो धर्म के नाम पे लोग ठग रहे हैं, दुकानें खोल रखी है लोगों ने। सबसे बड़ा कारण तो यही एक है, जिससे लोग ठगे जा रहे हैं। और ठगे हो जाने के कारण ही उनका विश्वास एक बार डगमगा जाता है, फिर वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं और ना करते हैं। मैं ये नहीं कहता आप मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ, ना, किसी पर भी आग बूँद के भरोसा कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। बट हाँ, विश्वास कहीं न कहीं तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी न किसी पे तो एक बार भरोसा करना ही पड़ेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ उन लोगों से, वैसे मुझे पता है कि मेरे निवेदन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने धर्म की दुकान खोल रखी है, जिन्होंने व्यापार बना रखा है, वो कभी नहीं हटेंगे। वो करते रहेंगे वही चीज़ें। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ये चीज़ें कर सकते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को ना ठगें। उससे एक बार लोगों की अगर आस्था को ठेस पहुँचती है, तो उनका विश्वास ईश्वर से हट जाता है और फिर वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। फिलहाल अपने पुनः टॉपिक पे आता हूँ कि आज का विषय क्या देवी-देवताओं के दर्शन करना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। किस प्रकार से इसको किया जाए? एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए साइंस के चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, जैसे अपने शरीर की बातचीत कीजिए, आपको शरीर से ही ऊपर से आपका शरीर जिस वक़्त दिख रहा है, क्या वैसा ही है वो? इसमें ना जाने कितनी नर्व्स, कितनी ब्लड वेसल्स, हार्ट, लीवर और दूसरे ऑर्गन्स हैं। इसी तरीके से मगर आपको ये शरीर ऊपर से ऐसा दिख रहा है। मगर जब इसको अंदर डिसेक्शन करेंगे इसका आप तो आपको स जगह-जगह पे ऑर्गन्स मिलेंगे जो अपना-अपना काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से इस सृष्टि को चलाने के लिए अलग-अलग चीज़ें बनाई गई हैं। फिज़िक्स और ये केमिस्ट्री का एग्ज़ाम्पल लेके समझना चाहेंगे जिस प्रकार से केमिस्ट्री में भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक में लिखे होते हैं। बट बच्चा जो होता है ना जब शुरुआती दौर में होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स लगभग स्टार्टिंग स्टेज से ही स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल तो क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से ही एक्सपेरिमेंट साइंस के स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे को फोटोसिंथेसिस से लेके बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। बच्चा पहले विश्वास नहीं करता है। किताब में लिखा होता है अगर मैं कहूँ किसी चीज़ ऐसे, तो बच्चा कहेगा नहीं सर ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। बट एक अच्छे गुरु के सानिध्य में, एक अच्छे ट्रेन्ड टीचर के सानिध्य में जब वो चीज़ें उनको दिखाते हैं, कि देखो बेटा ऐसे पॉसिबल है। केमिस्ट्री की रिएक्शंस जो आपकी बुक्स में लिखी होती हैं, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, प्रेसिपिटेशन हो या जो भी रिएक्शन हो, सब्लिमेशन हो या जो भी रिएक्शंस हो, बहुत सारे मैंने बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करवाए। जब बच्चा देखता है तब बच्चा समझता है हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं और उसका रिजल्ट लेता है। और तब उसको विश्वास होता है कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक है, जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। बट क्या हुआ ना कि हमारा जितना भी हमारी जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें थी, जो स्पिरिचुअल गुरुज़ थे, उन्होंने बहुत सारा हो सकता है लिटरेचर लिखा हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास सामने आ नहीं पाया। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ ऐसी थी जिनको जला दिया गया, मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया है, आपने पढ़ा भी होगा। बहुत सारी ऐसी विधियाँ थी जिनके माध्यम से प्रभु के दर्शन किया सकते थे। बहुत जैसे ऐसे तरीके थे, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या है उसको किसी ने जैसे किसी को पता लग गया, हम में से, आप में से किसी लोगों को पता लग गया, क्योंकि मैंने इस बात का अनुभव किया। पहले मैं सोचता था कि ये जो घटनाएँ मेरे साथ में जीवन में घट रही हैं, क्या ये केवल मेरे साथ ही हो रही हैं या ये सबके साथ होती रहती हैं? जब मैं ऐसे लोगों से मिला, तो मैंने महसूस किया ये चीज़, कि ऐसे बीच में से हम लोगों के बीच में से ऐसे कई सारे लोग हम लोग को मिल जाते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेयर होते हैं, बट होते हैं। जब मैंने पहली बार ऐसे अनुभव किया था, जब मैंने पहली बार देवी-देवताओं के दर्शन किए, सूक्ष्म शरीर में गया, तो मुझे लगा कि ये कुछ क्या है, मैं समझ नहीं पाया इन चीज़ों को कि मैंने एक स्वप्न देखा है या रियल में कुछ ऐसा होता है। फिर मैंने इसकी रिसर्च चालू करी। उस रिसर्च में मैंने पाया कि नहीं, मैं ही अकेला एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिनको ये अनुभव हुए। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, जिनको ये अनुभव होते रहते हैं।
बट ये क्या है कि वो सामने निकल के नहीं आते हैं। वो अपनी बातों को सामने निकल के आने का जब प्रयास करते नहीं है, उसका कारण ये होता है कि आजकल मैंने बताया कि आजकल लोग जो धर्म की बात जब होती है तो लोग पाखंडी बोलते हैं या इसको पिछड़ा हुआ बोलते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, इसकी सोच पिछड़ी है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये ढोंगी है। इस प्रकार की बातें करना चालू कर देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा-सा परेशान हो जाता है। तो ऐसे मैंने बताया ना कि मैं ही ऐसा व्यक्ति नहीं, बहुत से ऐसे आस-पास के आपके लोग मिल जाएँगे जिनको ऐसे अनुभव हुए हैं, बट वो सामने निकल के नहीं आए। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। जब मैंने स्टार्टिंग में ऐसा करना चालू किया था, ऐसा बोलना चालू किया, तब कभी-कभी अपने आपके घर में भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएँगे। मैं भी जानता हूँ ऐसे लोगों को कि आपके घर में आपके मम्मी, आपके पापा जबकि सब आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटेंगी तो शायद कोई बिलीव ना करे। बट जिन्होंने देखा है, जिनके दर्शन हुए हैं, वो तो बिलीव करेंगे ही करेंगे। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है लाइफ में, बार-बार कोइंसिडेंटली कोई चीज़ नहीं होती है। जब कभी देवी-देवता कृपा करते हैं, तो आपको उस चीज़ का अनुभव अपने आप ही हो जाएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ शक्ति मेरे साथ में चल रही है, जो ऐसा करवा रही है, जो ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। चलिए इस पे और डिस्कशन करेंगे, बाद में इस पे डिस्कशन करते रहेंगे। मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ कि देवी-देवताओं के दर्शन कैसे संभव है? तो अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंट्स बुक में लिखे होते हैं, मगर बच्चा जब करता है उन चीज़ों को, तब जाकर उन चीज़ों को बिलीव करता है। और उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले ही टीचर जो होता है, वो बच्चों को दे देता है कि देखिए लैबोरेटरीज़ में जब जाइएगा, तो आप वहाँ पर बेमतलब का किसी चीज़ों को मत छूइएगा। कुछ और इंस्ट्रक्शंस देता है बच्चों को, देखिए ऐसे फ्लेम से दूर रहिएगा, इन चीज़ों को ऐसे यूज़ कीजिएगा वरना अगर आप पे गिर गए, कोई एसिड है, कोई बेस है, तो आपको हार्मफुल हो सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। कुछ सावधानियाँ ऐसे ही जब आप कभी भी जैसे मैं आपको कुछ-कुछ बताने जा रहा हूँ, जब कभी भी आप किसी देवी-देवताओं के दर्शन करने के लिए कोई साधना करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें ऐसे होते हैं, जिनको ज़रूरी करना पड़ता है, वरना उसका दुष्परिणाम भी आपको मिल सकता है। एक अच्छे गुरु को सबसे पहले एक अच्छे गुरु होना क बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। अब वो आपका सिलेक्शन है कि आप कहाँ जाते हैं। किसी यूट्यूब की पॉपुलैरिटी वाले को आप ढूँढ रहे हैं या कोई रियल में अगर कोई आपको मिल गया है जिसके सानिध्य में आप हैं। अगर यूट्यूब पर आप जो गुरु ढूँढ रहे हैं, अगर वो जीवन में आपने बना लिए, तो फिर आप यूट्यूब पे ही ज्ञान ढूँढते रह जाएँगे सदैव। और अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया है, उसको आपको पता लग जाएगा अपने आप। वो जीवन में आने वाली परेशानियों के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा। मैंने इसके विषय में एक वीडियो बनाई हुई है कि गुरु को धारण करने कैसे धारण करें? कैसे मिलेंगे आपको गुरु आपके जीवन में? इसके विषय में मैंने कल एक लाइव भी किया था। जिन लोगों ने सुना है वो जान चुके होंगे कि आपने जीवन में गुरु का सिलेक्शन कैसे करें। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने गुरु का सिलेक्शन करना है। कृपया करके यूट्यूब की पॉपुलैरिटी पे बिल्कुल ना जाएँ और यूट्यूब पे ज्ञान ज्ञान को खोजने का प्रयास बिल्कुल ना करें। यहाँ पे आपका केवल और केवल समय व्यर्थ होगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। कोशिश करिए कि अपने ईश्वर से जुड़ें और खुद अनुभव करें कि हाँ, क्या सत्य है, क्या असत्य है। सबको ईश्वर ने विवेक दिया है, उनके पास बुद्धि दी है, तो जानने का प्रयास करें कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग दरबार लगा के बैठे हैं, जो अच्छी-खासी रकम ले रहे हैं। आप किसी बस बस से जाएँ, किसी प्लेन से जाएँ, किसी ट्रेन से जाएँ, आपको बहुत सारे ऐसे बैनर लगे मिल जाएँगे, जिसमें अजीब-अजीब बातें लिखी होती हैं और गारंटी लेते हैं 100%। और कुछ लोग उस बहकावे में भी आ जाते हैं और पैसा खर्च कर देते हैं। तो कृपया ऐसा कुछ भी ना करें। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और मैं कहता हूँ करके देखिए, मुझ पे बिलीव बिल्कुल मत कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे। बिल्कुल बिलीव मत करिए। एक साइंस टीचर होने के नाते मैं आपसे बातें बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। मैं कोई आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ आपका। बस आपसे 5 या 10 मिनट आपका और लूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूँगा मैं, किसी भी तरीके से ये। मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जो लोग करके देखना चाहें, जो ईश्वर के अनुभव करना चाहें, उनका प्रत्यक्षीकरण करना चाहें, ये महसूस करना चाहें कि ईश्वर है और वो कहीं न कहीं आपसे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट हम ही नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं उससे। तो किस प्रकार से इसका क्या तरीका है? क्या विधियाँ हैं जिसके माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, उनके अनुभव कर सकते हैं, उन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी साधना बताता हूँ, बहुत कम दिन की बता रहा हूँ। उसके बाद में जिन लोगों को भी बहुत सभी लोगों को लगभग हो जाएगा। किसी ने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा
उल्टे-सीधे काम ना किए हों, तो बहुत जल्दी उनको अनुभव होंगे। और जिन्होंने पाप कर लिए हों, कि इन्होंने अब किसी ने गौ हत्या कर ली हो या किसी जानवर को मारा हो या बहुत ज़्यादा कोई ऊट-पटांग चीज़ करी हो, तो मैं उनके बारे में नहीं गारंटी ले सकता। मगर जिन्होंने अपना जीवन सादगी से जिया है और जो रियल में ईश्वर से जुड़े हुए हैं, भले ही उनको अभी तक ईश्वर के अनुभव ना हुए हैं, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ आपको अपनी तरफ से बताने की और उसको आप करके देखिएगा। मुझ पे बिलीव मत कीजिएगा, बहुत आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। मैं कुछ दिन आपके माँग रहा हूँ, आप करके देखिए इन चीज़ों को। अब देखिए करना क्या है आपको। मैंने पहले आपको बताया कि ये चीज़ें एक अच्छे गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। मगर जो ये आपकी जो पहली प्रक्रिया जो फर्स्ट स्टेप है आपका, इसमें आप किसी भी देवी-देवता को अपने गुरु बना लीजिए। भोलेनाथ, नाथों के नाथ, दीनानाथ, महादेव जिनका नाम है, उनको आप गुरु बना लीजिए। बजरंगबली को गुरु बना लीजिए। जिसको भी आप गुरु बना सकें, बना लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपने देहधारी गुरु धारण कर रखे हों तभी ये आपको दर्शन होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जिन्होंने कर रखे हैं अच्छी बात है, तो उनको ऑलरेडी दर्शन हो चुके होंगे। उनको अनुभूति हो चुकी होगी अगर जीवन में जिन्होंने असली गुरु धारण कर रखा है, उनको अभी तक निश्चित रूप से प्रभु के दर्शन हो चुके होंगे। बहुत शांत रहते हैं ऐसे लोग ज़्यादा वो नहीं करते हैं, कि हाँ, मुझे दर्शन हो गए, मुझे दर्शन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी साधना बताता हूँ जिसके माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे ये संभव है? किसी भी मंगलवार से आप इस साधना को करिए। मैं आपको बजरंगबली के अनुभव से जुड़ी एक घटना बताता हूँ, एक बात बता रहा हूँ, किस प्रकार से आप बजरंगबली का अनुभव कर सकते हैं, उनकी ऊर्जाओं को। इस प्रकार से और भी देवी-देवताओं के आप अनुभव उनकी ऊर्जाओं को प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं उनका। मगर सबसे पहले मैं आपको बजरंगबली के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे अनुभव स्टार्टिंग में किए थे बजरंगबली जी के और किस प्रकार से करने हैं, मैं उनके विषय में आपको बताता हूँ। एक छोटी-सी साधना के विषय में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको किसी भी मंगलवार से इस चीज़ को स्टार्ट करना है। नहा धो के सुबह आप अपना जो भी आप दिनचर्या आपकी है, अपना ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना-धोना कर लीजिए। जिनके पास कम समय रहता है वो रात में भी इस चीज़ को कर सकते हैं, बट आजकल सर्दी चल रही है तो सुबह-सुबह क्योंकि 2 बार स्नान पॉसिबल नहीं हो पाता है। सुबह मॉर्निंग में आपको 1 बार स्नान करना है, आप जो करते हैं, तो कोशिश कीजिए पूरा शरीर स्वच्छ होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बाथरूम, लैट्रिन जाते हैं कई बार, तो उसमें हम लोग अस्वच्छ हो जाते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं जिससे हम अस्वच्छ हो जाते हैं। तो हम किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी स्वच्छता है, तो सुबह-सुबह का कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में चीज़ों को करें। आप अपने घर के मंदिर में इस चीज़ों को करिए, क्योंकि सुबह-सुबह आजकल ठंड के मौसम में आप 4 बजे निकल के मंदिर नहीं जा पाएँगे, तो आप घर में इस चीज़ों को करिए। घर में अपने मंदिर के में एक जहाँ पे मंदिर है आपका, वो उस जगह पे एक लाल रंग का आसन बिछाइए। बजरंगबली की एक विग्रह, एक फ़ोटो अगर आपके घर में है, तो वही रख लीजिए, नहीं है तो दूसरी लाके रख लीजिए। अगर नहीं हो तो वही जो है अगर तो वही रखी रहिए। और बाबा बजरंगबली के नाम का एक अखंड स्थापित कीजिए अपने घर में, देसी घी का, कलावे की जोत उसमें लगेगी। उसमें 2 लौंग, हल्का-सा सिंदूर डाल दीजिए और उसको प्रज्वलित करते वक़्त बजरंगबली से निवेदन कीजिए कि हे बजरंगबली मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा स्थान ये है। कृपया करके मैं आपका आह्वान करता हूँ हे बजरंगबली, हे अंजनी पुत्र, हे पवन सुत हनुमान, हे रामदूत, कृपया करके इस दिए में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जितना कहने पर ही निश्चित मानिए कि भले आपको अनुभव ना हो उस वक़्त, मगर अगर आपने सच्चे दिल से निवेदन किया है, तो बजरंगबली जी आके उस दिए में स्थान ग्रहण कर लेंगे। कुछ और साइन्स आपको बताऊँगा जो स्टार्टिंग से ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कहीं न कहीं आपको धीरे-धीरे देवी-देवता आपके जगह पे निवास कर चुके हैं। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया घर के मंदिर में एक आसन बिछा लीजिए, आसन में बजरंगबली का एक फ़ोटो रख लीजिए। उसके बाद में आप उनको इत्र का प्रयोग कीजिए, एक अच्छा है चमेली का इत्र वहाँ पे आस-पास छिड़क दीजिए। गूगल की धूप वहाँ पर प्रज्वलित कीजिए, जलाइए और देसी घी का दिया उनके सामने जलाइए। भगवान को आप अंगारी पे भोग दीजिए, बेसन के लड्डू का, 2 लौंग का, 2 इलायची का। अंगारी पे आपको जो भोग देना है, वो है आपका 1 बतासा पे 2 लौंग और 2 इलायची रखकर भोग दे दीजिए, बजरंगबली जी को। और अंगारी पे जब भोग दीजिए, तो प्रभु से निवेदन कीजिए, हे बजरंगबली, मैं आज से आपकी संकल्प भी उसी टाइम पे लेना है जब आप भोग दे रहे होंगे। उस टाइम पे आप संकल्प ले लीजिए, हाथ में सीधे हाथ में आप जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रखकर
और अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पूरा एड्रेस, किस शहर के रहने वाले हैं, किस प्रदेश के रहने वाले हैं भारत में, पूरा ये सब बोल के और बोलिए उनसे कि हे बजरंगबली, मैं आज से आपकी 11 दिन की साधना उठा रहा हूँ। हे बजरंगबली, इस साधना से केवल और केवल आपसे ये माँगता हूँ कि बजरंगबली कृपया करके मुझे अपने अनुभव, अपने दर्शन दीजिए। मैं आपके अनुभव प्राप्त करने हेतु इस साधना को कर रहा हूँ। इस जाप को करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, इस संकल्प को मेरा पूरा कीजिए। इतना कह के आप इस जल को प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। एक आसन पे बैठ के सब चीज़ को परफ़ॉर्म करना है। एक आसन आपका होना चाहिए, विमंत्रित आसन पे बैठिए। अविमंत्रित आसन अगर आपके पास में ना हो तो जिस स्थान पे आप बैठ रहे हो ध्यान रखिएगा आस-पास गंगा जल के छींटे मार लीजिएगा और एक साफ आसन ज़रूर प्रयोग कीजिए। कभी भी पूजा पाठ में एक आसन अपना यूज़ यूज़ कीजिए। इस पे मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आसन की एक अपनी महत्वता होती है। उस आसन से दूसरे दूसरे को शेयर नहीं किया जाता। उस आसन पे केवल आप बैठेंगे, आप ही अपनी पूजा परफ़ॉर्म करेंगे क्योंकि ऊर्जाओं का असर है। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊँगा, बहुत इस पे एक लंबा टॉपिक है। फिलहाल एक आसन पे आप बैठिए, साफ आसन होना चाहिए जिसको किसी ने यूज़ ना किया हो। उस आसन में बैठ के आप एक रुद्राक्ष की, अगर आप पहले से जाप कर रहे हैं किसी माले पे तो उस माले का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं तो अब एक अभिमंत्रित माला का आपको प्रयोग करना है। अगर आप शुरुआत से नई माला लेके आएँगे तो थोड़ा समय आपको लगेगा उन चीज़ों में और अभिमंत्रित माला को अभी माले को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है इस पर भी मैं एक वीडियो बना लूँगा अलग से कि माले को अभिमंत्रित और जागृत कैसे किया जाता है। क्योंकि एक नई माला आप लेके आएँगे मार्केट से तो ना जाने कितने हाथों से होके आएगी और किस न जाने किस प्रकार की ऊर्जाएँ उसके साथ में आपके पास में आई हुई हैं। तो इस प्रकार का भी ध्यान रख छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है पूजा-पाठ में। पहले मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने धीरे-धीरे मैं एक बाय स्टेप बढ़ता चला गया, अब जैसे मुझे जानकारी हुई, वही जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अभिमंत्रित माला हो, आपके गुरु के द्वारा प्रदान की गई हो या आपके अभिमंत्रित माला आपने कहीं से मँगवाई हो। माला सीधे डायरेक्ट अगर आप खरीद के लेके आए हैं, तो उसको एट लीस्ट गंगा जल से आप स्नान करा लीजिए, धूप दिखा लीजिए गूगल की और पुष्प चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि हे ओम मम अक्षमालिकाय नमः और हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए, हे पवित्र माला, मेरे द्वारा किए गए जाप को प्रभु तक पहुँचाइए और मुझे उनके दर्शन प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आपको माले से अपने माले का पूजन करना है। जितना हल्के में आपको मैंने बताया, बहुत कम शब्दों में किस प्रकार से आपकी माला को आप शुद्ध कर सकते हैं। एट लीस्ट किसी की दूसरी की एनर्जी आप तक ना पहुँचे क्योंकि पता नहीं नेगेटिव एनर्जीज़ किसके साथ की कैसी एनर्जियों, कैसी ऊर्जाओं आप तक पहुँच रही हैं। आप जाप करे चले जा रहे हैं, आपको अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि मुझे अनुभव ही नहीं हुए भैया। तो आपको एट लीस्ट गंगा जल से उसको आप धो लीजिए और वैसे तो उसको गंगा जल, दूध, पंचतत्व, उसके बाद में आपका देसी घी, इन चीज़ों का प्रयोग करके उसको शुद्ध किया जाता है। एक-एक दिन की प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है जिसके थ्रू ज माले को जागृत किया जाता है। उससे अनुभव बहुत जल्दी होते हैं। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोग प्रयोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसपे अनुभव होते हैं। इसी प्रकार से आसन को भी सिद्ध किया जाता है क्योंकि बहुत से लोग आसन में बैठ नहीं पाते हैं, बहुत देर तक हैं। अगर आपका आसन सिद्ध है और विमंत्रित आसन है तो आप उसपे लॉन्ग समय के लिए बैठ सकते हैं अपनी पूजा-पाठ को, उसमें आपको तकलीफ नहीं होएगी बैठते वक़्त और आपको सुरक्षा भी प्रदान होती रहेगी किसी प्रकार की साधना में। तो इस प्रकार से आप चीज़ें कीजिए। ये रुद्राक्ष की माला पे आपको जाप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 5 मिनट कम से कम श्री राम नाम का जाप करना है क्योंकि प्रभु हनुमान जी खुद प्रभु श्री राम के अनंत भक्त हैं। तो सबसे पहले आपको राम नाम का जाप करना है। उसके बाद में आपको ओम वीर वीराय महावीराय रामदूताय नमः, एक बजरंगबली का एक मंत्र है, वैसे आप ओम हनुमते नमः भी कर सकते हैं। कोई भी आप बजरंगबली का मंत्र ले लीजिए एक, जिसको आपको जाप में करना हो। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें अभी आप कुछ लोग नए हैं इस पूरी प्रक्रिया में, जो इस भक्ताई लाइन में पूरी तरीके से नए हैं, जो अभी इस प्रकार से रुद्राक्ष की माला नहीं चला पाते हैं, बहुत बड़ी समस्या होती है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले कि उनको रुद्राक्ष की माला में दिक्कत आ रही है, जाप करने पर। तो उस कंडीशंस में आप कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। और जो प्रभु को कहना है कि मैं जब आप संकल्प लेंगे तो उस टाइम पे आपको ये बोलना है कि मैं नियमित रूप से 11 दिन तक आपकी 11 माला या 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करूँगा। और जो लोग माले पे जाप कर लेते हैं, उनको कोई भी एक हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम वीर वीराय महावीराय रामदूताय नमः या ओम हनुमते नमः, इस प्रकार के जो मंत्र हैं, सिलेक्शन करना है एक मंत्र का और उसपे 21 माला कम से कम इस पे जाप करना है।
और ये चीज़ें लगातार आपको 11 दिन तक करनी है। नियमित रूप से आपको प्रतिदिन उठना है, सुबह स्नान करना है, स्वच्छ होना है पूरी तरीके से, उसके बाद में पूजा में अपने बैठ के प्रभु का जो आसन है उसको साफ करिए। फिर से पुनः एक बार आपको अपने संकल्प को दोहराना है। अलग अगले दिन फिर से आपको प्रभु से कहना है, प्रभु ये जो मैं साधना मैंने ली है इसके थ्रू आपसे चाहता हूँ कि आप कृपया करके मुझे अपने प्रत्यक्षीकरण अपना अनुभव प्रदान करें। हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करें। फिर से आपको और खास तो अखंड का विशेष ध्यान रखिएगा। अखंड बुझने ना पाए, कुछ बातें विशेष होती हैं। आपको मांस, मछली, मदिरा और लहसुन, प्याज इन चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है, जो भी लोग अनुभव करना चाहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल अनुभव नहीं होंगे। मैंने इससे पहले वीडियोज़ में भी कई बार बताया कि किसी भी साधना के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको करनी ही करनी है। पहली चीज़ मांस, मछली, मदिरा इन चीज़ का प्रयोग नहीं करना है और आपको लहसुन, प्याज बिल्कुल पहले से जिस दिन आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो, जिस संकल्प 1 दिन पहले से छोड़ दीजिए अगर आप खा रहे थे तो। 1 दिन पहले से इसको बिल्कुल से अवॉइड कर दीजिए कि आपको छूना नहीं है, आपको नहीं लेना है। मन के अंदर अच्छे विचार करने हैं, अपने प्रभु का नाम लेना है पूरे दिन। आप जो भी काम करते हो उसमें प्रभु का अपना ध्यान रखिए और रात में सोते वक़्त ज़रूर से, जैसे पहले दिन आपने जो पाठ किया था, रात में सोते वक़्त एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जैसे आप दिन में सुबह-सुबह जो संकल्प के थ्रू पाठ कर ही रहे हैं, जब आप बेड पे अपने चले जाते हैं, तो सोने जा रहे होते हैं एकदम हैं, तब आप प्रभु से, "हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे प्रभु कृपया करके मुझे आज अपने दर्शन प्रदान करें। मैं आपका भक्त आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके मुझे अपने दर्शन प्रदान करें।" बहुत से लोगों को मैंने देखा जिनको जिनको मैंने बताया, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जैसे-जैसे आपके संकल्प के ऊपर है, जितना क्लियर मन से आप प्रभु का आवाहन करते हैं, उतनी ही जल्दी आपको अनुभव प्रदान करते हैं प्रभु। तो मन कोशिश कीजिए कि मन आपका साफ हो और पूरी विश्वास के साथ में आपको एक काम को करना है। ये नहीं कि मन में किसी प्रकार का आपका संदेह हो कि मुझे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ही होंगे। जितना कोशिश हम करते हैं ना प्रभु से जुड़ने की, मैंने देखा कि प्रभु भी उतना ही हमसे कोशिश करते हैं बात करने की। वो खुद एहसास कराना चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे चीज़ों को जाने, एहसास करे, समझे, मेरी ऊर्जाओं को जाने। बस थोड़ा उनके तरीके अलग होते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा बातचीत करता है ना स्टार्टिंग में अगर माँ समझ जाती है कि बच्चा क्या बोल रहा है, उसी तरीके से आप अगर छोटी-मोटी गलती कर भी जाते हैं, तो परेशान मत होइए कि मेरे मुझे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। इस बात से परेशान मत होइए। बस आप जो भी कीजिए सच्चे मन से कीजिए, साफ मन से कीजिए और करिए। प्रभु सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा क्या कर रहा है मेरे लिए। आप कीजिए बस एक बार और आप रात में भी एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके राम नाम का जाप करके इस प्रकार से आप विश्राम कीजिए। साफ, बिल्कुल साफ जगह पे, स्वच्छता के साथ में, सच मन से आप राम नाम का जाप करते-करते सो जाइए। 5 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है हनुमान चालीसा का पाठ करने में, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं और जब आप लेटें पूरी तरीके से बॉडी को, तो आप राम, राम का जाप मन में अंदर चलता रहे आपके और आप आँखें बंद कर लीजिए और निश्चित रूप से आपको प्रॉपर अच्छी नींद आ जाएगी। और जो इस चीज़ों को आपको लगातार करना है, ये चीज़ें आपको लगातार करनी है, 11 दिन तक करनी है। जितनी बातें मैंने बताई हैं, सब बातें वैसे ही रहेंगी। प्रतिदिन आपको प्रभु से विनती करनी है, संकल्प जैसे आपने लिया था, उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग में विनती करनी है, प्रभु को भोग अर्पित करना है अंगारी पे और 1 बतासा, 2 लौंग, 2 इलायची का भोग नियमित रूप से आप प्रतिदिन देते रहिए। अगर पॉसिबल हो तो प्रभु को 1 पान का बीड़ा भोग भोग में लगाइए। बदल-बदल के भी आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं प्रतिदिन। अगर आप नहीं भोग लगा पा रहे, मोतीचूर के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं या घर में कुछ आपने बनाया है, याद रखिएगा स्वच्छता का ध्यान रखिएगा अगर आपने हलवा बनाया है, इस प्रकार से आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं। इमरती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभु को भोग लगाई जाती हैं, आप सब लोग जानते हैं। और इस बीच में अगर आप मंदिर हो सके तो ज़रूर जाइए, प्रतिदिन मंदिर जाइए और कम से कम वहाँ पर 1 या 2 जितना आप कर सकते हो, कम से कम आपको 2 या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पे करना है। देखिए मंदिर का अपनी एक अलग ऊर्जाएँ होती हैं मंदिर में। मंदिर की ऊर्जाओं का तुलना आप घर के मंदिर से अपने या घर के क्योंकि ऊर्जाएँ मंदिर में बहुत ज़्यादा ऊर्जाओं होती हैं। वहाँ से अगर आप करके चीज़ें आए ना, तो आपको हो सकता है फर्स्ट डे भी अनुभव हो जाए। जहाँ पे नियमित रूप से पूजा-पाठ होता है, वहाँ पर ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और मंदिर की तो बात ही अलग है। तो मंदिर में आप जाइए, नियमित रूप से आप जैसे आप सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, जिस टाइम पे आपको समय मिले मंदिर में आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप जो भी आप अपना भोग अर्पित करना चाहें प्रभु को, वहाँ भी जा बैठ के जाप कीजिए और प्रभु से निवेदन कीजिए कि प्रभु ये मैंने आपका संकल्प लिया है, प्रभु कृपया करके मैं आपका बच्चा हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए। मैं आपके अनुभव करना चाहता हूँ प्रभु।
कृपया करके मुझे अपने दर्शन प्रदान करें और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। इस प्रकार से अगर आप मंदिर भी आपको रेगुलर जाना है, 11 दिन तक आप रेगुलर मंदिर जाइए। कोई भी आस-पास आपके मंदिर हो या इस बीच में आपको अगर कोई सिद्ध पीठ आपको मिलता है, आपके घर के आस-पास कोई ऐसी जगह है, जहाँ पर कोई सिद्ध पीठ बजरंगबली का है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चले जाइए, वहाँ पे चले जाइए। ध्यान रखिए इस बात का हाँ, विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने घर पे अखंड स्थापित कर रखी है, तो आउट ऑफ स्टेशन मत जाइएगा। क्योंकि आपने घर पे अपनी अखंड ज्योत स्थापित कर रखी है। जो आपके आस-पास घर के आस-पास हो, जहाँ पे आराम से आप जा सकें और आपका अखंड भी घर में रहे, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये चीज़ें आपको करनी है और इतना करने के बीच में ही फर्स्ट डे से ही आप ध्यान में रखिए कि आपको स्वप्न के माध्यम से प्रभु दर्शन देंगे। स्वप्न के माध्यम से सबसे पहले जो आपको दर्शन होंगे, वो वानर रूप में प्रभु के होते हैं। सबसे पहले जो दर्शन लोगों को होते हैं कि बंदर आपके आपको दिखेगा स्वप्न में कि मैं बंदरों से घिरा हुआ हूँ, बंदर मेरे आस-पास हैं, मैं बंदरों को भोजन करा रहा हूँ। इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखेंगी। फर्स्ट डे से चालू हो जाएगा। जब आप संकल्प लीजिएगा तो ये भी बात आप बोलिएगा कि प्रभु जो कुछ आप मुझे दर्शन कराएँ कृपया करके वो मुझे माइंड में रह जाए मेरे। ये माइंड में रह जाए मतलब मुझे स्मृति में रह जाए कि मुझे मैं जो स्वप्न देखूँ उसको भूल ना जाऊँ। कई बार ऐसा होता है लोग संकल्प नहीं बोलते हैं, आपको बोलना है बात ये कि प्रभु जो कुछ मैंने जो देखा है स्वप्न में वो मुझे याद रह जाए। और एक पहले फर्स्ट डे मान लीजिए कि आप हो सकता है कि आपको फर्स्ट डे कोई कोइंसिडेंटली आपको इस प्रकार के दर्शन हो रहे हों। वैसे तो होता नहीं है। क्योंकि जो कभी इस प्रकार की चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो प्रभु के आशीर्वाद स्वरूप प्रभु के दर्शन ही आपको हो रहे होते हैं। मगर कुछ लोग तब भी एक ऐसा चश्मा चढ़ा रखे हैं जो कि देख कर भी अनजाना कर देते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं ये तो एक कोइंसिडेंटली हो गया होगा। तो हो सकता है कोइंसिडेंटली आपको लग रहा हो, मगर ऐसा होता नहीं है, प्रभु ने ही आपको दर्शन दिए हैं। मैं फिर भी आपसे रिमाइंड आपको बताऊँगा कि आप सेकंड डे भी आप यही दर्शन करेंगे, थर्ड डे भी आपको ऐसी अनुभूतियाँ हो जाएँगी। हो सकता है कि बजरंगबली खुद स्वयं आपको अलग-अलग रूपों में दर्शन दें। उनके स्वरूप अलग-अलग हो सकते हैं, पर आपको जब उठेंगे सुबह मॉर्निंग में तो आपको आपका मन एकदम शांत होगा, प्रसन्नचित्त होंगे। कभी-कभी आपके मुँह से शुरुआत में आप सो के उठेंगे तो हो सकता है राम नाम या बजरंगबली का कोई मंत्र आपके मुँह में चल रहा हो या आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो। ये भी एक दूसरा संकेत होता है कि आप स्वप्न में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। ये भी एक बजरंगबली के आशीर्वाद का स्वरूप है। उनकी ऊर्जाओं का एक तरीका है आपको बताने का कि उनका आशीर्वाद आप पर चालू हो चुका है। उनको आपको अनुभव चालू हो चुके हैं उनके। इस प्रकार की चीज़ें आपको स्टार्टिंग में महसूस होंगी। तो आप जान जाइए कि आपको आपकी पूजा सही चल रही है, आपकी साधना प्रभु द्वारा स्वीकार की गई है, आपका जाप प्रभु स्वीकार कर रहे हैं और इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी करते रहिए और नियमित रूप से आपको ये चीज़ें होती रहेंगी, तो आप समझ जाइएगा कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि जो भैया बोल रहे हैं सत्य। और फिर आप जब भी आपको हो जाएँगे दर्शन तो प्रभु को आप जितने भी दिन आपको दर्शन हो, आप उतने दिन प्रभु को धन्यवाद बोलते रहिए। इसको कंटिन्यू करते रहिए फिर। स्टॉप मत कीजिएगा कि नहीं मैंने भैया ने बताया कि 11 दिन तक करना है। ना इस फिर आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। फिर आप अगले 11 दिन का संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु मुझे और अच्छे-अच्छे दर्शन कराइए, अनुभूतियाँ कराइए। तो धीरे-धीरे समय के साथ में जैसे-जैसे आप अपने जाप को बढ़ाते जाएँगे, समय अपना देते चले जाएँगे प्रभु के चरणों में, वैसे-वैसे आपके अनुभव भी अच्छे होते चले जाएँगे। बहुत कुछ आप देखेंगे। ये जो आँखें होती हैं ना, ये केवल एक भौतिक जगत को देख सकती हैं। मगर इस संसार जब आँखें आप बंद कर लेते हैं, तो ये संसार इतना बड़ा, इतना विस्तार है इसके अंदर और ये सूक्ष्म जगत इतना बड़ा है, जिसमें बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें देखने के लिए हैं। जिन्होंने देखा है, जिन्होंने ट्रैवल किया है, आजकल की जो साइंस एक्सपर्ट्स इनको बोलते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बना के इस पे डाले हुए हैं। इसको शायद उन्होंने नाम दिया है एस्ट्रो वॉक करके ऐसे कुछ बता उनको बोला है, सूक्ष्म जगत का सफ़र, हिंदी में बोलते हैं उसको। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पैसे लेकर ये प्रक्रिया को सिखा रहे हैं। बट ये हमारी पुरातन पद्धति कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है जो वो चीज़ नई साइंस खोज निकल के आई, बहुत पुरानी पद्धति है हमारी। बट क्या-क्या इसको फॉरवर्ड नहीं किया गया। प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा अगर आपको दर्शन हो जाए। लगातार जाप कंटिन्यू करते रहिएगा। किसी भी प्रकार का ऐसी कोई चीज़ का सेवन मत कीजिएगा ताकि आपका जाप खराब चला जाए। क्योंकि कभी-कभी लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि अब तो मुझे हो चुका, बस ये खत्म किया जाए, लहसुन-प्याज का चालू कर दिया जाए। जो चीज़ें आप पहले कर रहे थे वही क्योंकि देखिए ज एक बार
प्रभु के दर्शन होते हैं ना, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रभु का होता है कि आपकी पूजा स्वीकार हुई। अब आपको एक सही राह पे चलना है। जब तक दर्शन नहीं होते हैं, तब तक तो मान लीजिए कि आप नॉर्मल सब कुछ कर रहे हैं, चलिए एक बार चलिए हो जाता है। बट एक बार किसी को प्रभु दर्शन दे देते हैं ना, उसके बाद भी अगर आप वही गलती कर रहे थे, तो वो गलती नहीं कहलाती, फिर तो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। गलती तो वो है जो बच्चा कर देता है, जिसको माँ या बाप क्षमा कर देता है। बट जानबूझ के किए गए चीज़ों को तो अपराध की श्रेणी में ले आते हैं। फिर वो आप अपराध करेंगे। आप जान चुके हैं, प्रभु के दर्शन आपको हो चुके हैं और उसके बावजूद जानबूझ के आप वही चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा, ऑलरेडी लगभग 40 मिनट्स के अराउंड हो चुके हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्ञानप्रद आपके लिए होगी। मैंने केवल आपको एक तरीका बताया है। जिन लोगों को भी दर्शन हो जाएँ, कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया मुझे दर्शन हुए, ताकि मैं उनको और आगे के मार्ग बता सकूँ। देखिए एक अथाह सागर है ये, जिसमें मैंने भी जैसे कि मान लीजिए अभी आपने कुछ नहीं सीखा, शायद मैं अभी ए पॉइंट पे हूँ या बी पॉइंट पे हूँ। बहुत अथाह सागर है, बहुत अथाह सागर है। जितना आप डूबते चले जाएँ, जितना आप डूबने की क्षमता रखते हो, उतना डूब जाइए। मैं भी थोड़ा बहुत जो जान सका हूँ उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं उससे थोड़ा-सा आपको और आगे बढ़ा सकूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे कारण किसी और व्यक्ति को भी ईश्वर के प्रति उसकी आस्था दृढ़ हो सकी। तो उम्मीद है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक नए टॉपिक पे अगर आपको किसी विषय पे और चीज़ चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया मुझे इस विषय में बताइए। और मैं कोशिश करूँगा जितना संभव हो सके उस पॉइंट पे आपको बताऊँगा, जितना मुझे ज्ञान है। तो आज कल की बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में लाइव में आपके साथ में, समय वही रहेगा 8 बजे के आस-पास। मैं फिर से पहले से ही उसको डाल दूँगा टाइमिंग अपना। कोशिश करूँगा कि रात में 8 बजे आएँ, ताकि आप भी फ्री हों। मुझे भी थोड़ा समय मिल जाता है अच्छी तरीके से आपसे बात करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।